जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्राचीन विश्व कला के इतिहास के प्रश्नों को जो लिए गए हैं यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से। और यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का ये चैप्टर संख्या 27 है। इसमें हम लोग 53 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 54 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैनल पे जो मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस पे हमेशा वीडियो अपलोड होती रहती हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, और जब तक हम पहले प्रश्न पे पहुंच रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि महारानी नेफरतीति का संबंध किस देश से है। नेफरतीति आपको हम चित्र दिखा रहे हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है नेफरतीति का है, और ये नेफरतीति का चित्र है, और इनका संबंध मिस्र से है। मिस्र की ये रानी रही हैं। देखिए, नेफरतीति इनका टाइम पीरियड रहा है 1370 ईसा पूर्व से लेकर के 1330 ईसा पूर्व तक, और प्राचीन विश्व की 18वें राजवंश की रानी रही है नेफरतीति। और इनके पति का नाम था अखेनातेत की ये पहली पत्नी रही है। चलते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका संबंध है न्यू किंगडम से, मतलब जो कि मिस्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है। तो सिलेंडर सील आपको मेसोपोटामिया कला से मिल जाएगा। मेसोपोटामिया कला से संबंधित है ये सिलेंड्रिकल सील, मतलब कि बेलनाकार सील है इस तरीके से। और जब हम लोग भारत में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर भी सिलेंड्रिकल सील प्राप्त होते हैं, जो कि यही मेसोपोटामिया से संबंधित सील है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। 56 नंबर कह रहा है तूतन खामेन शासक था, मिस्र का शासक था, का संबंध किस देश से रहा है। तूतन खामेन का संबंध मिस्र से रहा है और वहां का ये राजा रहा है। ठीक है, इसका विवाह जो है आखेटन की तीसरी पुत्री अनासेपाटेन से हुआ था, जो हमने अभी चित्र दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ से संबंधित है। तो आपको चित्र दिखा रहे हैं, तो यही है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये मिस्र से संबंधित है। आपको यहाँ पे पिरामिड दिख रहा होगा, और ये ग्रेट स्फिंक्स है आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप प्रश्न संख्या 57 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेट स्प्रिंग्स ऑफ गीजा। ये संबंधित है मिस्र से। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित है। तो जहां तक आज हमको पता चला है, मतलब हमारे वैज्ञानिकों को या पुरातत्वविदों को पता चला है, तो यहाँ की जो कला है वो आत्माओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटस नदी के तट पर स्थित है। हम आपको मानचित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए यूफ्रेटस रिवर है, और आपके सामने दिख रहा है सुमेरियन सभ्यता। ये सुमेरियन सभ्यता है, और ये यूफ्रेटस नदी यहीं पे आ रही है। ठीक है, ये अरब सागर है, मतलब कि सॉरी अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है, तो वहीं पे स्थित है ये सुमेर सभ्यता। इराक का जो क्षेत्र है वहीं पे है। ये इराक है, और यहाँ पे क्या नाम है कि सीरिया है। तो ये सभी जो क्षेत्र है वहीं का क्षेत्र है। तो हम बात कर रहे थे कि सुमेरियन सभ्यता में किस नदी के तट पे स्थित है। तो यूफ्रेटस नदी के तट पे स्थित है सुमेरी सभ्यता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है। तो मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश से संबंधित है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको इराक देश से संबंधित मिल जाएगी। मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता दोनों इराक से ही संबंधित है। 62 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 62 नंबर का प्रश्न मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। इसमें मिलान करना है, और मिलान करने के क्रम में देखिए तो कह रहा है कि द ग्रेट क्या लिखा है, द एक्सटेंस ऑफ सेंट टेरेसा, इनका संबंध है 1645 से 48 के बीच। द पोर्ट्रेट बक्स ऑफ लुइस
14वां, इनका संबंध है 1665 से। द कल्पचर ऑफ द जोरिक मोजैक, कल्पचर ऑफ द जोरिक मोजैक ये 5वीं सदी की रचना है। और स्टोरी ऑफ जॉन फ्लोर मैजोंग फ्राम वैसिलिका ये 4वीं सदी से संबंधित है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। वास्तुकला में प्रयुक्त पदबंध, जो शब्द पदबंध मतलब जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, जैसे अबेकस हो गया, इंटासिस हो गया और बोलूटेस, ये किससे संबंधित हैं? तो ये सभी आयनिक ऑर्डर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। काली और लाल आकृतियां किससे संबंधित हैं? तो काली और लाल आकृतियां संबंधित हैं एथेनियन पात्रों से। एथेनियन पात्रों में ये काले और लाल रंग से चित्रकारी इसमें की जाती थी, तो वही है। और जो काले रंग के पात्र होते थे उस पे स्टाइलस से खुरुच करके कुछ लिखा जाता था, चित्र बनाया जाता था, लिखा जाता था। और जो लाल रंग की आकृतियां होती थी उस पे पेंट किया जाता था। इस तरीके से काम करता था। एथेंस का, एथेन में जो पात्र होते थे वहां में काली और लाल आकृतियां पाई जाती हैं। 65 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कैनन शब्द ग्रीक कला में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो इसे प्रयुक्त किया गया था। कैनन एक आकृति है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, कैनन है, ये कैनन की आकृति है और इसे पॉलीक्लाइड्स ने इसका उपयोग सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। तो पॉलीक्लाइड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। कैनन की आकृति आपको मैंने दिखाया, कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था पॉलीक्लाइड्स ने और कैनन की आकृति यहाँ पे आपको दिख रही है। ये कैनन की आकृति है, कैनन की मूर्ति, स्कल्पचर है ये उसका बेसिकली। 66 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक्रोपोलिस शब्द किससे संबंधित है? एक्रोपोलिस यूनान देश का एक नगर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्रोपोलिस देश नगर से संबंधित है, वो यूनान का एक नगर था। 67 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है कि पार्थेनन एथेना मंदिर ग्रीक वास्तुकला किस शैली में निर्मित है? तो ये डोरिक शैली में निर्मित है पार्थेना एथेन मंदिर। चलते हैं 68 नंबर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न कथन और तर्क का प्रश्न है और कथन कह रहा है कि ग्रीक कला से ही कलाएं अनुकरणात्मक और उत्पादक में भिन्न थी। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है दोनों के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, किंतु अनुकरण की प्रवृत्ति सुख के लिए प्रकृति की नकल करने की होती है, बिल्कुल सही है, जबकि उत्पादक का आशय उपयोगिता की ओर होता है। कथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैच करना है इसमें। तो इतिहास पूर्व का संबंध है वेनिस ऑफ विलेनडॉर्फ और मिस्र में पिरामिड का संबंध है। ग्रीक का संबंध द पार्थेनन से है और रोम का संबंध है बेलिसिका ऑफ कॉन्टेस्टाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और 70 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुस्ताव क्लिम्पट निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो गुस्ताव क्लिम्पट प्रभावित था अल्ब्रेख्त ड्यूरर से। गुस्ताव क्लिम्पटन ये अल्ब्रेख्त ड्यूरर से संबंधित है। इनका नाम बोलते बोलते जीभ टूट जाएगी, इतने कठिन नाम है। 71 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार पे इनका चयन करिए। तो कालक्रम के अनुसार पे इनको चयन करने के लिए तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने दिख रहा है, कांस्य युग के बारे में जानते हैं आप लोग। थोड़ा सा हमें एक वो टाइम पीरियड बना दें, एक ग्राफ बना दें आपके सामने। जैसे कि ओह सॉरी, लाइन थोड़ा सीधी नहीं रहेगी। हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको समय ग्राफ के आधार पे इसको विभाजित करें तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये 0 BC 0 AD है
मतलब कि यहीं से शुरुआत होता है समय काल का। इसके हम पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आता है कांस्य युग। सबसे पुराना युग है कांस्य युग, और कांस्य युग शॉर्ट फॉर्म में लिख दे। कांस्य युग का जो टाइम पीरियड रहा है वो 3300 बीसी से लेकर के 3300 बीसी से लेकर, सब कुछ मैं बीसी में लिखूंगा तो इधर जो एडी के पहले आएगा ये सब बीसी का टाइम पीरियड है, और बिफोर क्राइस्ट, और ये एनो डोमिनो तो ये इधर का है। तो ठीक है, ये कांस्य युग 3300 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक, जब भारत में हड़प्पा काल चल रहा था, भारत या पश्चिमी भारत में कह सकते हैं, पाकिस्तान से संबंधित क्षेत्रों में। इसके बाद आता है ग्रीक कला का ज्यादातर लोगों का मानना है 6th बीसी से लेकर के आपका 5th बीसी तक, और कहीं कहीं पे तो 12th बीसी से लेकर के 9th बीसी तक लिखा है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है बाइजेंटाइन का जो टाइम पीरियड है ये है आपका 560 एडी के आसपास से लेकर के ये चलता है 780 एडी तक। और इधर इसके बाद आता है आपका अभिव्यक्तिवाद। ये तो मतलब आधुनिक काल से संबंधित है। अभिव्यक्तिवाद ये 1900 के आसपास, 1900 एडी के आसपास ये शुरू होता है अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कांस्य युग मतलब कि एक मिनट, हाँ ये देखिए आपका कांस्य युग है 3300 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक। ग्रीक कला 5th बीसी 6th बीसी के आसपास है। बाइजेंटाइन कला ये एडी में चला आता है, 5th से लेकर के 8th एडी तक चलता है। अभिव्यक्तिवाद 1900 ईस्वी के आसपास चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। 72 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इसका चयन करिए। तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पे है क्यूनिफॉर्म और सिलेबस राइटिंग, फिर पिक्टोग्राम, और उसके बाद कारपोरेट आइडेंटिटी। ये कालक्रम सही है, रट लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी में ये सब पूछे नहीं जाते हैं, इनको रटना ही है, ज़्यादा इसको समझने में समय ही खराब होना इन सब चीज़ों को। 73 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहे प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता था। ये प्रश्न एक बार फिर से पहले ही आया था। इसे कहा जाता था कुरोस और कौरे इसका नाम था प्राचीन ग्रीक में स्त्री और पुरुष मूर्तियों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है 74 नंबर का, कह रहा है इट्रस्कन कला किससे संबंधित है। तो इट्रस्कन कला संबंधित है रोम से, प्राचीन रोम से संबंधित है। रोम का जो टाइम पीरियड रहा है 625-620 बीसी से लेकर के 470-75 एडी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये मतलब कह सकते हैं 1000 वर्ष तक ये चला हुआ था। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि फिडियास ये 5वीं शताब्दी का रहा है, बाकी सब चौथी के हैं। स्क्रोपस और लिसिप्स और पैक्सिटाइल्स। देखिए मुझे भी ज़्यादातर इन लोगों के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन लोगों के बारे में बता नहीं रहा हूँ। जितना है आप लोग रट सकते हैं तो रट लीजिए, नहीं जो मन करे वो करिएगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है सारी चीज़ें। ठीक है, 76 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि वीनस कहाँ से संबंधित है। ये तो याद कर सकते हैं, ये तो शायद आपको पता हो क्योंकि बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। वीनस मतलब सुंदरता की देवी, इनका संबंध है विलनडॉर्फ से। और आता है सीडिस स्क्राइब का संबंध ये मिस्र से है। और डिस्कोबोल्स ये मिसोस करके एक व्यक्ति था, उसने इसको बनाया था, ग्रीक से संबंधित, एथेंस का संबंधित है। और डेविड की मूर्ति इटली में है। तो ये तो शायद आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कथन में एथेंस में एक्रोपोलिस को कभी पॉलीक्रोम संगमरमर प्रतिमा के साथ अलंकृत किया गया था, तथापि आज प्रतिमाएं श्वेत दिखाई पड़ गई। कथन सही कह रहा है कि वो जो संगमरमर की बनी हुई थी आज
अम्ल वर्षा कारण सफेद हो गई हैं। कह रहा है प्रतिमाएं यथास्थान में बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्हें हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है। अगर संग्रहालय में रख दिया होता तो श्वेत न पड़ती, अम्ल वर्षा के कारण वो ऐसा हो रहा है। तो संग्रहालय में नहीं रखा गया है, कथन सही है, तर्क गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है एथेंस में एक्रोपोलिस पॉलीक्रोम से बने मूर्तियों में एकदा सुसज्जित थे, फिर भी मूर्तियां सफेद पड़ गई हैं। ये तो सही कह रहा है, वही प्रश्न है फिर से हमको लग रहा है, तो उत्तर भी वही हो जाएगा, ए सही आर गलत। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही कालक्रम के अनुसार इनका चयन करिए। देखिए 4 दिए गए हैं। रोमन हो गया, रोमन के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था। रोमन, गोथिक, इजिप्शियन और ग्रीक, इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। इनके टाइम पीरियड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमने देखा था यहाँ पे हमको वहाँ पे दिखा हुआ था रोमन, इजिप्ट और गोथिक और एक था ग्रीक, ये 4 थे। तो मिस्र की कला, तो मिस्र की कला के बारे में यहाँ पे भी हम टाइम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसको 0 मान लेते हैं और 0 से पहले बीसी की ओर चलेंगे, फिर क्राइस्ट की ओर चलेंगे। और सबसे पुरानी है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता मतलब भारत में हड़प्पा सभ्यता से के समकालीन रही है। तो इजिप्ट या मिस्र कुछ भी कह सकते हैं, ये 3100 बीसी के आसपास थी। उसके बाद फिर ग्रीक आता है। ग्रीक अभी हम लोगों ने देखा था 5th जो है 8 बीसी की ओर था, 5th 6th बीसी या 6th 5th बीसी। और इसके बाद फिर रोमन कला जो है, ये भी रोमन कला तो हम लोगों ने देखा था, ये बहुत लंबा चला था। 6th बीसी से लेकर के ये चला था 4th एडी तक, ये रोमन कला है। रोमन के कला के बाद गोथिक था। गोथिक अभी भी चलता है, गोथिक कला, और ये एडी में है गोथिक। और गोथिक कला का संबंध 12th एडी में रहा है। इस तरीके से आप शायद समझ गए होंगे कि मिस्र कला 3100 बीसी के आसपास, मिस्र सभ्यता 3100 बीसी के आसपास थी। जब कला थी तभी सभ्यता थी, तभी तो कला चलेगा। और इधर आपका गोथिक कला जो है, गोथिक नहीं, हाँ, उसके बाद ग्रीक कला 6th 5th बीसी, और उसके बाद रोमन 6th बीसी से लेकर के 4th एडी तक चला था। लास्ट में गोथिक कला अभी भी चलती है, कहीं कहीं चलती है, हालांकि ये रोम के आसपास की कला है, लेकिन 12th एडी में इसका शुभारंभ हो गया था। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिस्र, ग्रीक, रोमन, गोथिक। इसको 3100 के आसपास, फिर इसको 600 मान लीजिएगा, और इसको 1200 एडी, ये तो बीसी में है, बाकी रोमन गोथिक एडी में है। कह रहे बीसी से एडी में इसको मैनेज करना है, मतलब कि समय काल के आधार पे, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनो के आधार पे इसको विभाजित करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कोबोलस तो आप तो जान ही रहे हैं कि ये ग्रीक कला से संबंधित है, ग्रीक कला से संबंधित डिस्कोबोलस। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 640 के आसपास से है। अपोलो वेल्डेयर ये 350 से लेकर के 325 बीसी तक है। और वीनस ऑफ मिलो 130 से 100 बीसी तक। और द कोलोसियम ये है 70 से 80 ईस्वी तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है सही निष्पादन कालक्रम के अनुसार पे इनको भी व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि लाओ कुन 1st या 2nd बीसी के आसपास था, और डेविड 1501 से 1504, और फ्लोरेंस पिएट ये 1547, और बर्ड इन स्पेस 1923 ईस्वी में बना हुआ। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन यूनानी मूर्तियां ब्रॉन्ज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति के आधार पर बनाई गई थी। कथन सही है। लास्ट वर्क पद्धति भारत में इससे बनाई गई मूर्ति है हड़प्पा काल में, नृत्यांगना की मूर्ति।
मोम की अनेक विशेषताएं हैं जो मूल स्वरूप के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त होती है। तो ठीक है, ये लास्ट वैक्स होगा, वैक्स नहीं होगा, ये वैक्स होगा। लास्ट वैक्स तकनीक के आधार पे के माध्यम से क्या किया जाता है, मोम की, जैसे कि हमको कोई मूर्ति बनानी है, तो उस मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोम से लेकर के, जैसे मान लीजिए हमको एक बैल बनाना है, तो बैल का संरचना हम बना लिए इस तरीके से और मोम से बना लिए, और मोम से बनाने के बाद इसके ऊपर हम मिट्टी लगा देंगे, और मिट्टी लगाने के बाद मिट्टी का चारों तरफ लेप लगा देंगे, एक सांचा तैयार कर देंगे। उसके बाद फिर उसको पकने की मतलब सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या करेंगे, कहीं एक होल रहेगा, कहीं भी एक होल बना देंगे। होल के माध्यम से हम जब धातु को इसमें डालेंगे तो मोम आराम से पिघलता चला जाएगा और मोम की जगह पे वो धातु हो जाएगी। तो वही लास्ट वैक्स तकनीक है जिसके माध्यम से मूर्तियाँ बनती हैं। भारत में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा काल में इस मूर्तियों का निर्माण होता, हालांकि आज भी इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थी और ये बातें थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो ग्रीक वास्तुकला में सबसे प्राचीन है डोरिक ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार पे व्यवस्थित करिए। तो स्टोनहेंज मैंने आपको दिखाया हुआ था, स्टोनहेंज जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टोनहेंज एक पत्थर का, अच्छा नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि स्टोनहेंज क्या होता है। देखिए ये स्टोनहेंज ग्रेट ब्रिटेन में पत्थरों को खड़ा कर करके इस तरीके से बनाया गया है और ये प्राचीन काल का ही बना हुआ है। तो इस तरीके से एक घेरा बनाया गया है पत्थरों को खड़ा कर करके, और इस घेरे को ही कहते हैं, पत्थरों का जो घेरा है इसको ही कहते हैं स्टोनहेंज। तो इस तरीके से बना हुआ स्टोनहेंज आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो स्टोनहेंज का कह रहा है कि टाइम पीरियड, उसके बाद स्टोनहेंज के बाद आपके सामने है, एक मिनट, हाँ, स्टोनहेंज के बाद सिटी ऑफ उर ये 3800 BC के आसपास है, और टेम्पल ऑफ खोंज ये उसके बाद आता है। फिर आता है टेम्पल ऑफ जीएस ओलंपियस, ये ग्रीक कला से संबंधित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कहूँगा, मुझे भी ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, न याद हैं, और रटना पड़ेगा आपको भी हमको भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है लामासु किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो लामासु कुल मिलाकर के पंख युक्त मानवमुखी बैल है। लामासु मतलब कि एक बैल है जिसका मुख मानव के आकार में है और उसमें पंख भी है। 87 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि 86 आएगा सर, 86 नंबर प्रश्न करें, कालक्रम के आधार पे इसको व्यवस्थित करना है 86 नंबर प्रश्न को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिस्र कला हमने बताया था 3100 BC, और इसके बाद ग्रीक कला 6th से 5th BC, फिर रोमन कला आई थी, रोमन कला 6th BC से लेकर 4th AD तक, फिर बोरोक कला आपके सामने 16 और 18 AD में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चीज़ें देखिए, चीज़ें थोड़ा सा वेरी कर सकती हैं क्योंकि कहीं भी एग्जैक्ट यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हम देखते हैं कि गलत ही मिलती हैं। तो ये 3150 से 3100 BC मान सकते हैं। ग्रीक कला 600 BC के आसपास है, और रोमन कला भी 600-700 BC के आसपास है, 600 BC 500 BC के आसपास है, और बोरो कला 16वीं से 17वीं सदी की। 87 नंबर प्रश्न, अच्छा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, और 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराने से नए की ओर इतना तेज भागता है कि कह रहा पुराने से नए की दिशा में कालक्रम के अनुसार पे इसको व्यवस्थित करिए।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है कि दोनातेला, एडवर्ड देगा और अलेक्जेंडर कार्ल और रिचर्ड लाग, इनके बारे में हम थोड़ा सा टाइम पीरियड के आधार पे इनको व्यवस्थित कर देते हैं। तो दोनातेला का जो टाइम पीरियड रहा है, एक मिनट, ठीक है, दोनातेला का जो टाइम पीरियड रहा है वो दोनातेला का टाइम पीरियड रहा है 1386 के आसपास। एडवर्ड देगा का जो 1800, ये सब एडी में है, एडी में चल रहे हैं, ये जीरो के इधर चलेंगे सारी चीजें, 1834 के आसपास। और इधर आपका अलेक्जेंडर कार्ल्डर 1898, 1976 और लास्ट में रिचर्ड लाग 1945। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न में, भाग जा भाई तू, तुम्हारा मन है तो। हाँ, तो यहाँ पे दोनातेला का हम लिख देंगे 1386 दोनातेला, और एडवर्ड देगा का टाइम पीरियड 1834 और अलेक्जेंडर कार्ल्डर का 1898 और रिचर्ड लॉक का 1945। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जब नहीं आ रहा है तो हम आगे पीछे कर देंगे। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रीक मूर्तियों का सही क्रम बताइए। तो ग्रीक मूर्तियों में यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है, अपोलो विल्डेयर का है 350 ईसा पूर्व, फिर प्रॉक्सीटेलिस है 330 ईसा पूर्व, विनस ऑफ मिलो 130 से 100 ईसा पूर्व, और लुकून ऑफ हिंज संस ये 42 से 20 ईसा पूर्व की घटना है। कह रहा है प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। तो ये आयोजित किया जाता था जीएस के सम्मान में। ये शायद सारे लोगों को पता होगी ये बातें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है। तो वास चित्रकला ग्रीक कला के प्रसिद्ध है। भारत में वो वास चित्रकला के प्रणेता कौन है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पार्थेन कहाँ पे स्थित है। पार्थेन स्थित है आपका एथेंस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न की ओर चलें। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है। तो ये है द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी। तो ये बनाया गया था 470 ईसा पूर्व में रथवाहक। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला से संबंधित है। ये संबंधित है असीरिया कला से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 95 नंबर प्रश्न की ओर। और 95 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्लैक फिगर तकनीक किस कला से संबंधित है। तो ब्लैक फिगर तकनीक यूनान से संबंधित है। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है बैठा हुआ मुक्केबाज निम्नलिखित में से किस कला से संबंध रखता है। तो बैठा हुआ मुक्केबाज बैठा हुआ एथलीट से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी समझ लीजिए कि ग्रीक से संबंधित है। 97 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है हर्मीज और डायनोजीज के मूर्तिकार कौन है। तो इसके मूर्तिकार हैं प्रेक्साइटेलीज हर्मीज और आपके डायोनिसस के चित्रकार हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला इसको किसने बनाया था। इसको बनाया था मायरॉन ने, ग्रीक कला से संबंधित है। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है लाओकून क्या है। तो लाओकून एक मूर्ति है और लाओकून की मूर्ति आपके सामने ये दिख रहा है, लाओकून की मूर्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 100 नंबर का प्रश्न कह रहा है पार्थेनन मंदिर कहाँ पे स्थित है। पार्थेनन मंदिर ये यूनान में स्थित है। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है मूर्तियों में आर्काइन मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ग्रीक की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 102 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच निर्मित ब्लैक एंड व्हाइट चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित है। श्याम श्वेत
चित्र श्याम श्वेत बर्तन, ये ग्रीक कला से संबंधित है। 103 नंबर का प्रश्न कह रहा है दजला फरात नदियों के दोआब पे पनपी सभ्यता कौन सी है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला और फरात नदियों के तट पे। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से ये बहुत ही बोरिंग और कठिन चैप्टर समाप्त होता है, जिसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।